बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ कलेजी और कुर्ते की रेसिपी। सादा से मसालों से तैयार की जाने वाली ये सादा सी रेसिपी खाने में इंतहाई लजीज खुशबूदार तैयार होती है। कलेजी को अगर इस तरीके से तैयार कर लिया जाए तो यकीन माने खाने वाले को इसका जायका और इसकी खुशबू हमेशा याद रहती है। इसकी तैयारी के लिए हम सबसे पहले प्याज का इस्तेमाल करेंगे। 3 बड़े साइज़ के हमने प्याज लिए हैं और इनको बारीक काट लिया है। प्याज जब भी पैदे में शामिल करें तो इनको थोड़ा सा मसल के शामिल करें। चूल्हे को हमने अभी तक ऑफ ही रखा हुआ है, चूल्हे को ऑन नहीं किया। अभी हम कुछ खुश्क मसालों का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें है कुटा हुआ सूखा धनिया 1 चम्मच भर के। साथ ही शामिल कर देंगे इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट। थोड़ा सा हमने पानी शामिल किया था, वो भी हम साथ ही शामिल कर देंगे। इसी के साथ ही हम कलेजी और कुर्ते जो हैं वो भी इन्हीं प्याज़ों में शामिल कर देंगे। इंतहाई खूबसूरत लुक के साथ कलेजी और कुर्ते जो हैं वो हमने शामिल कर दिए हैं प्याज़ों के साथ ही। और अब मज़ीद जो है हम इसमें 1 गिलास जो है पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करने के साथ ही हम फ़ौरन से चूल्हे को ऑन कर देंगे और इसी के साथ ही हम लेंगे खुश्क मसाले, जिसमें है आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच सूखा धनिया साबुत। अब इन मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी तक हमने लाल मिर्चों का पाउडर, नमक और घी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। मैंने एक बार अपनी दादी से पूछा था कि आप लोग कलेजी को किस तरीके से तैयार करते थे, तो मेरी दादी ने सबसे पहले यही बात की थी कि हम लोगों की कोशिश होती है कि कलेजी का जो खून है इसको ज़ाया नहीं करना, कलेजी को बहुत ज़्यादा धोना नहीं है। इससे इसकी ग़िज़ाइयत और इसकी ताकत जो होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अभी तो कलेजी को बहुत सारे तरीक़ों से धो लिया जाता है और इसकी ताकत और ग़िज़ाइयत को ज़ाया कर दिया जाता है। मैंने कलेजी का एक बड़ा सा पीस लिया था, बस पानी से हल्का सा उसको बहाने के साथ ही मैंने फ्रीज़र में उसको थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लिया था और इसके बाद जो है कलेजी की कटिंग की है। इसी वजह से कलेजी जो है इसका कलर इंतहाई खूबसूरती के साथ आपको नज़र आ रहा था। अभी आप देख सकते हो कि कलेजी जो है इंतहाई अच्छी लुक के साथ तैयार हो रही है और इसके जो प्याज हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, गल चुके हैं। तो अभी हम घी का इस्तेमाल करेंगे। आधा कप हमने घी लिया है। इसमें घी का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा होगा, आप कम भी कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर का पेस्ट। 3 बड़े साइज़ के हमने टमाटर लिए हैं, वो हमने पेस्ट शामिल कर दिया है। वैसे तो इस रेसिपी में टमाटरों को काट के ही शामिल करना था, लेकिन मैंने अपनी आसानी के लिए टमाटर का पेस्ट बना लिया है। अभी ढक्कन बिल्कुल भी नहीं लगाना, बगैर ढक्कन के जो है हमने इसके पानी को खुश्क होने देना है। आप देख सकते हो कि तकरीबन पानी जो है खुश्क हो चुका है और प्याज जो हैं वो गल चुके हैं। अभी हम इसमें लाल मिर्चों का पाउडर इस्तेमाल करेंगे। मिर्चों का इस्तेमाल आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अभी मिर्चों के साथ हम थोड़ी देर के लिए और मसाले को रोस्ट करेंगे। आप यकीन करें कि इंतहाई अच्छी खुशबू आ रही है। और अभी हमने लिया ज़रूरत के हिसाब से नमक और इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। तमाम खुश्क मसालों का इस्तेमाल कम किया जा सकता है, लेकिन अगर थोड़ा सा ज़्यादा कर लेंगे तो ये ज़्यादा टेस्टी तैयार होगी। साथ ही हमने इसमें डाल दिए हरा धनिया। अब ठीक 5 मिनट के लिए इसी मसाले में कलेजी को हम रोस्ट करेंगे। मैं आपसे ये तो नहीं कहूँगी कि ये कलेजी जो है बहुत ही सॉफ्ट तैयार होगी, क्योंकि हमने इसको कुक किया है। तो वैसे इसका जायका और इसका मसाला बहुत ही कमाल और खुशबूदार तैयार होता है। आसान और सादा सी रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है। अगर अच्छी लगी हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपसे ये रेसिपी कैसी बनी और आपको ये कैसी लगी, ये आपने मुझे ज़रूर बताना है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी।